खून बहुत प्रेशर से बह रहा था मेरे अंदर, खूब तेजी से, खूब तेजी से, ऐसे। कौन कौन सी? पाइप, मोटर और टंकी। जय हिंद भाई सभी को। मजे में हो कि नहीं हो? पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? श्वसन तंत्र पूरा का पूरा पढ़ लिया था। ठीक, अब श्वसन तंत्र के बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है? परिसंचरण तंत्र। सब लोग तैयार हो? आलस वालस तो नहीं आ रहा? चालू करें। देखो, हम लोगों ने खाना खाया था, ठीक। खाने का क्या हुआ था? पाचन। पाचन के बाद श्वसन में क्या हुआ था? उसमें ऑक्सीजन आई थी। ऑक्सीजन अब देखो फेफड़ा में तो रही नहीं जाती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन कहाँ पर जाती है? शरीर के पूरे पूरे भाग में जाती है एनर्जी बनाने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं भाई कि वहां से कोई डिलीवरी वाला है जो जाता है इधर लेने ऑक्सीजन और कहता है लो 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 ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन डालो, ऑक्सीजन बुक हो गई, वापस गई वहां पे। ऐसा तो होता नहीं है। डिलीवरी वाले जैसा ही एक आदमी होता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लड। तो ब्लड कहाँ से ऑक्सीजन लेता है? फेफड़े से। ले कहाँ जाता है? पूरे के पूरे शरीर में। तो शरीर में ब्लड का टहलना ही क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। ब्लड अपने साथ क्या क्या लेके टहलता है? जो जो चीजें हैं, मतलब जो जो चीजें जरूरी हैं, वो पूरे शरीर में किसके माध्यम से बहती हैं? ब्लड के माध्यम से। जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज और जितनी भी उपयोगी चीजें हैं, हार्मोन वगैरह, वो सब की सब किसके माध्यम से शरीर में बहेंगी? ब्लड के माध्यम से। इस शरीर में जब ऑक्सीजन चलती है या फिर एनर्जी बन जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे निकाला जाता है? वो भी तो ब्लड ही लेके आता है। ब्लड कहाँ लेकर आता है? फेफड़ों में, और फेफड़ों से बाहर। तो ब्लड काम क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं और जितने भी व्यर्थ पदार्थ हैं, उन सभी को ब्लड लेके घूमता है। बॉडी में उपयोगी पदार्थ और जितने व्यर्थ पदार्थ, उन सभी का परिसंचरण यानी कि घूमना किसके द्वारा होता है? किसमें चढ़ के घूमते हैं वो लोग? तो वो लोग चढ़ के घूमते हैं ब्लड में। इसी को हम लोग बोलते हैं परिवहन। किसका? रक्त परिसंचरण। कौन सा परिसंचरण? रक्त परिसंचरण। जो जो चीजें इस परिसंचरण में मदद करती हैं, उनका तंत्र, उनका जो एक सिस्टम होता है, वो क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन सब के बारे में सबसे पहले, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो विलियम हार्वे भाई साहब ने बताया था। किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था। कौन कौन से अंग इस परिसंचरण तंत्र में होते हैं, ठीक, उसको समझने के लिए बहुत छोटा सा तरीका। जैसे कि हमारे घर में पानी का तंत्र होता है, पानी सप्लाई का। नीचे से पानी कौन खींचता है? मोटर। मोटर लगाई जाती है ना बोरिंग करके, समरसेबल वाली। तो वो पानी नीचे से खींचती है, वो भेजती कहाँ पर है? पाइप में। कहाँ पर? पाइप में भेजती है। और पाइप उसको लेके जाता है कहाँ? टंकी। टंकी में जाता है, और फिर जहाँ जरूरत होती है वो टोटी खोल लेते हैं और फिर वापस आ जाता है। तो जैसे हमारे घर का पानी वाला सिस्टम होता है, वैसे ही हमारे शरीर में रक्त के परिसंचरण के लिए भी सेम तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? पाइप, मोटर और टंकी। घर में जो काम पाइप करता है, वही हमारे शरीर में काम करती हैं नसें। तो पाइप का काम कौन करता है? ब्लड वेसल यानी कि नसें। और मोटर जो कि प्रेशर से फेंकती है, पानी फेंकती है, वैसे ही हमारे शरीर में प्रेशर से खून कौन फेंकता है? वो हार्ट फेंकता है, ठीक। टैंक कहाँ पर फेंकता है? मोटर पानी कहाँ पर फेंकती है? तो टंकी पे, मतलब पूरे घर पे। वैसे ही ब्लड खून कहाँ पर फेंकेगा? पूरे शरीर में फेंकता है। तो याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है तीन अंग। कौन कौन से? पाइप, मोटर, टंकी। पाइप का मतलब ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियां। मोटर का मतलब हार्ट। और टंकी, टैंक का मतलब हमारा का पूरा शरीर। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो तीन टाइप का होता है। यानी सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। कौन कौन सा? ओपन सर्कुलेशन, क्लोज्ड सर्कुलेशन और मिक्स्ड सर्कुलेशन। यानी कि खुला रुधिर परिसंचरण, बंद रुधिर परिसंचरण और मिश्रित रुधिर परिसंचरण। अब खुला रुधिर, बंद रुधिर, ये सब क्या है? खुला रुधिर परिसंचरण वो होता है जब खून बहने के लिए नसों की सहायता नहीं लेता है। मतलब ऐसे बहता है, जैसे मान लो एक थाली ली तुमने और थाली में पानी भर दिया, उसको ऐसे ऐसे ढनगा रहे हैं, तो वो कौन सा परिसंचरण हो गया? खुला परिसंचरण। हमारे घर में पाइप लगे हैं, ये कौन सा रुधिर परिसंचरण हो गया? बंद रुधिर परिसंचरण।
जब खून नसों के माध्यम से बहता है तो वो कौन सा परिसंचरण हो जाता है? बंद रुधिर परिसंचरण। और जब खून बिना नसों के बहता है, यानी कि नसों की जरूरत नहीं होती है, वो कौन सा परिसंचरण होता है? खुला रुधिर परिसंचरण। अब जो खुला रुधिर परिसंचरण होता है उसमें खून का प्रेशर बहुत कम होता है। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे खुद मानो कि मग्घे से जब पानी डालते हो कहीं पे, मग्घे से या फिर बोतल से कहीं पानी डाला, तो उतने प्रेशर से जाता है? नहीं जाता ना। जैसे मान लो तुम रोड में पानी डाल लो, तो रोड में पानी डालने के लिए तुम ऐसे मग्घे से डालोगे तो क्या पार चला जाएगा? नहीं जाता है। वही अगर तुम पाइप में मोटर चला के एकदम पाइप से पानी डालो तो पानी दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा? या फिर मान लो जैसे तुमको टंकी में छत तक पानी पहुंचाना है, तो ऐसे मार मार के इस मग्घे से पानी डाल डाल के छत में पहुंचा लोगे? नहीं पहुंचा पाओगे ना। उसके लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? पाइप का। किसका? पाइप का। तो ओपन सर्कुलेशन में खून का प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, बहुत लो प्रेशर होता है। और क्लोज्ड सर्कुलेशन में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम लोगों में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है कि नहीं होता है? ये ओपन सर्कुलेशन पाया किस में जाता है? ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है दो संघ में, आर्थ्रोपोडा संघ और मोलस्का संघ। 9th में पढ़े थे ना संघ। आर्थ्रोपोडा संघ क्या होते हैं जरा बताना? जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच, अकफोड़वा, मच्छर, मक्खी, जितने भी झींगुर जितने कीड़े मकोड़े हैं, सब में कौन सा पाया जाता है? ओपन सर्कुलेशन। यानी कि इनमें नसें नहीं पाई जाती हैं। मोलस्का जैसे कि घोंघा, स्नेल और केकड़ा, उन सब में भी कौन सा सर्कुलेशन पाया जाता है? ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन वाले की एक और खासियत होती है कि जो इनका कंकाल होता है वो ऊपर होता है, शरीर के ऊपर होता है। अब भाई एक बात समझो, उनके में नसें तो है नहीं। अब खून ऐसे ऐसे कहीं पे भी ढनक रहा इधर इधर, तो मान लो जैसे खून ढनक के इधर वाले हाथ में पहुंच गया, ऐसे मान लो कुछ झटका लगा और खून कहाँ पहुंच गया? ये वाले हाथ में। तो सारा का सारा खून कहाँ पहुंचा? इधर। तो ये वाला हाथ एकदम ऐसे हो जाएगा और ये वाला हाथ एकदम सूख के ऐसा, अजीब डिजाइन नहीं बन जाएगी? तो इसीलिए शरीर का डिजाइन ना बदले, यानी कि शरीर का आकार ना बदले, इसलिए उनका कंकाल किधर होता है? बाहर। इनमें ज्यादा प्रेशर से, जैसे तुमने कभी देखा होगा मच्छर या मक्खी कुछ भी मारो या फिर कोई भी कीड़ा मारो, तो खून ज्यादा दूर तक नहीं छिपता है, ज्यादा दूर तक नहीं। मच्छर मारा, इतनी दूर जरा से दूर खून आया या वहीं पे चारों ओर चपक गया। मक्खी अक्खी कुछ भी मरी, ऐसे करके मार दिया, ज्यादा दूर तक नहीं जाता है उनका खून। वही अगर क्लोज्ड सर्कुलेशन वाला मारो, जैसे बकरा, मुर्गा, ये सब जब काटे जाते हैं तो एक धार मार के खून जाता है। इंसान का किसी पिक्चर इक्चर में तो देखा ही होगा कि जब इंसान की मुंडी हटती है तो एक धार से खून जाता है, जैसे पिचकारी जैसे खून बाहर नहीं निकलता है। तो इसका मतलब अंदर प्रेशर बन रहा होगा ना, अंदर प्रेशर से चल रहा होगा, तभी तो काटा तो एकदम प्रेशर से बाहर खून आया। बात समझ में आ रही है? और बाकी क्लोज सर्कुलेशन का आप एग्जांपल खुद ही जानते हैं, जैसे कि मैमल्स जितने भी होते हैं उन सब में क्लोज। अब बात आती है मिक्स्ड सर्कुलेशन की। मिक्स्ड सर्कुलेशन में कहीं कहीं पर नसें पाई जाती हैं और कहीं कहीं पर नसें नहीं पाई जाती हैं। ये मिक्स्ड सर्कुलेशन मेनली पाया जाता है एम्फीबियंस में। किसमें? एम्फीबियन, जैसे मेढक वगैरह। मेढक वगैरह में कहीं कहीं पर, यानी जैसे हाथ वगैरह होते हैं वहां पर उनकी नसें होंगी और बीच में पेट वगैरह में उनके नसें नहीं होंगी। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? रुधिर वाहिनियों के बारे में, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? रुधिर वाहिनियों के बारे में, यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? पेशियों के बने या मसल्स के बने ऐसे पाइप जिनसे होकर खून बहता है पूरे शरीर में, उन्हीं को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। वेसल का मतलब क्या होता है? ढोके ले जाने वाला। ब्लड वेसल कितनी होती हैं? 3 होती हैं, धमनी, सिरा, केशिका। यानी कि इंग्लिश में बोले तो आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी, वेन, कैपिलरी, धमनी, सिरा, केशिका। अब देखो, जो रुधिर वाहिनियां हैं वो एक पाइप की तरीके होती हैं, तो मतलब ये बीच में खोखली भी होती हैं। जैसे ये पाइप है, ये बीच में इसे खोखला है भाई, इसी से तो खून निकलेगा इसे जाके। तो इस खाली जगह को बोलते हैं हम लोग ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? इस खाली जगह को ल्यूमेन बोलते हैं। मेन पेपर में इससे अंतर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अंतर। तो हम लोग इन दोनों को अंतर के हिसाब से पढ़ेंगे, दोनों आप आराम से समझ में आ जाएंगे। धमनियां जो होती हैं, धमनियां यानी कि आर्टरी, इनका मेन काम होता है ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाना।
कहाँ से कहाँ, हार्ट से बॉडी तक ले जाती हैं खून को। और वही सिरा जो होती है वेन, वो क्या करती हैं, वो ब्लड को पूरी बॉडी से कहाँ पर लाती हैं, हार्ट में लाती हैं। अब क्या कराने लाती होंगी भाई, पूरी बॉडी में खून घूम रहा है तो गंदा हो गया होगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई होगी, तो हार्ट में लेने आती है क्या, ऑक्सीजन। तो इसलिए धमनियों में कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर। कैसा रुधिर, साफ रुधिर बहता है। साफ से मतलब ये थोड़ी ना होता है कि एकदम बहुत क्लियर होगा, चमक रहा होगा दूर से, ये नहीं भाई। साफ का मतलब ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन मिली होगी। क्या मिली होगी, ऑक्सीजन। और सिराओं में कौन सा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर, काला नहीं, उसमें क्या मिली होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई। अब देखो, कहा जाता है कि ये एक्सेप्शन इसमें होता है पल्मोनरी धमनी। क्या होता है, पल्मोनरी धमनी। कैसा एक्सेप्शन, कि धमनियों में तो भाई शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी, याद करो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, ऐसा कहा जाता है। तो बहता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर बहता है। तो इसका मतलब ये अपवाद नहीं हो गया, ये बात इसमें अपवाद है, धमनियों में अपवाद नहीं है। ये बात थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी तो सारी चीजें वही है। भाई बताओ, धमनियों का मेन काम क्या है, हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन, मतलब बाकी सारे ऑर्गन्स तक ले जाना, तो वही तो कर रही है वो। भाई पल्मोनरी धमनी क्या करती है, हार्ट से खून को लेकर कहाँ जाती है, फेफड़ा के पास। फेफड़ा उसमें क्या भरता है, ऑक्सीजन, वापस लेके कौन आती है, पल्मोनरी सिरा। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड धमनी में चली गई, और एक केस में ऑक्सीजन किसके पास चली गई, सिरा में। लेकिन काम तो अपना वो कर ही रही है। उनका काम क्या है, धमनी का काम हार्ट से शरीर तक ले जाना, ले जा रही है हार्ट से कहाँ तक, फेफड़े तक। और वेन का काम क्या है, मतलब सिरा का, पूरी बॉडी से कहां पर लेके आना, हार्ट तक। तो लेके आ रही भाई, बात समझ में। तो ये अपवाद नहीं है धमनी, ये धमनियां सिरा में पल्मोनरी अपवाद नहीं है, बल्कि इस बात का अपवाद है। अब देखो भाई, शुद्ध रुधिर है, ये मोटर है, मोटर ने पंप किया, तो जिस पाइप में जाएगा, जिस मोटर वाला जो पाइप होता है वो मोटर डाला जाता है, तो मोटर जब फेंकेगी खून तो ज्यादा प्रेशर से फेंकेगी, इसलिए धमनियों में रुधिर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। कितना होता है, लगभग 120 mmHg। वही, अब एक बात बताओ, इधर फेंका, मोटर ने प्रेशर लगाया खूब जोर से, तो यहाँ से प्रेशर जोर से जाएगा, लेकिन टकरा के जब वापस आएगा तो प्रेशर धीमे नहीं हो जाएगा। भाई मान लो कोई चीज है तुम्हारे हाथ में, बॉल को तो कहीं फेंक के मारो, तो जितने वेग से या जितने प्रेशर से फेंकोगे, क्या उतने प्रेशर से वापस आएगा, नहीं वापस आएगा। तो इसीलिए जितने प्रेशर से खून फेंका जाता है उतने प्रेशर से वापस नहीं आता है, और वापस खून लेके कौन आता है, सिरा। तो सिराओं में प्रेशर, खून का प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। कितना होता है, लगभग 80 mm। खून बहुत प्रेशर से बह रहा है धमनियों में, खूब तेजी से, बहुत तेजी से। तो जब तेजी से है, अगर इसको त्वचा के पास रख देंगे तो पता चले एकदम छेद के बाहर ही निकाला है। तो इसलिए भगवान ने इसको एकदम गहराई में, एकदम 2-3 लेयर चीर के बिल्कुल कहाँ रखा है, धमनियों को त्वचा की गहराई में रखा है। तभी देखो दूर से जो हम लोग की नसें दिखती हैं, ये हरी हरी, नीली नीली हरी हरी जो दिखती हैं, वो धमनियां नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, सिरा। क्योंकि भाई सिरा में खून कैसा बह रहा है, कम प्रेशर से बह रहा है, तो इसलिए सिरा जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, त्वचा के समीप स्थित होती हैं, और धमनियां त्वचा की गहराई में स्थित होती हैं। खून तेजी बह रहा है और प्लस त्वचा की गहराई में भी है, तो अंदर से भी प्रेशर पड़ रहा है इसमें और बाहर से भी प्रेशर पड़ रहा है। तो इसलिए प्रेशर से बचने के लिए इसका पेशीय स्तर, किसका, धमनी का पेशीय स्तर समझते हैं, ये वाला, ये पेशीय स्तर मोटा बनाया जाता है। कौन बनाता है, भगवान ने सब फिट करके भेजते हैं। और सिराओं का पेशीय स्तर पतला। सिराओं में खून ना ज्यादा प्रेशर से बह रहा है, ना ऊपर से इसमें ज्यादा दाब पड़ रहा है, इसलिए इसका पेशीय स्तर कैसा होता है, पतला होता है। बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास किसी का सपोर्ट हो, मान लो कोई तुम्हें पीछे से धक्का दे रहा हो, चल 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 चल, तो कोई रोकने वाला पीछे से बैरियर होगा, नहीं होगा ना, कि तुम धक्के वापस आ जाओगे। तो वैसे ही हार्ट ब्लड को एकदम खूब प्रेशर से मार रहा है, तो जाहिर सी बात है बीच में ब्लड कहीं रुकने वाला नहीं धमनियों में,
तो जब रुकेगा नहीं तो इसलिए धमनियों में कोई वाल्व नहीं होते हैं। वाल्व क्या होता है पता है? वाल्व एक ऐसा दरवाजा होता है जो सिर्फ एक तरफ का खुलता है, या तो एंट्री कराएगा या तो एग्जिट कराएगा। ये ऐसा दरवाजा टाइप का, तो खून इधर से आया ऐसे ऐसे, ये अब जब वापस आएगा तो इधर प्रेशर पड़ेगा, ये ऐसे चपक जाएगा, चपक गया तो दूसरी तरफ को खुलेगा नहीं। अब धमनियों में समस्या होती नहीं तो फर्जी के वाल्व क्यों बर्बाद करने, तो इसलिए धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं। अब बाई चांस इन केस धमनी ने, हार्ट ने प्रेशर थोड़ा कम मारा तो नीचे खून गया, और यहां से जब ऐसे करके गया वापसी में खून थक गया, ये प्रेशर खत्म। जब प्रेशर खत्म हो गया यहीं अटक गया। अब अगर धोखे से भी खून वापस ना आए तो वहीं पर खून स्थिर हो जाएगा, स्थिर की वजह से क्लॉट भी हो सकता है, तो सारा का सारा खून जमा भी हो सकता है। इसलिए खून सारा नीचे ना जमा हो, रुके ना खून, इसलिए क्या लगा दिए गए सिराओं में, वाल्व लगा दिए गए। अब मान लो यहाँ पे खून का प्रेशर खत्म हुआ, खून यहीं पे रह गया। अब बाकी जब हृदय जब देखेगा अरे खून रुक गया, खून रुक गया, तो और तेजी से प्रेशर मारेगा, तो ये जो भी इधर से नीचे जाएगा इसको लिवा चलेगा, चलो चलो चलो, चलो हो जाएगा बराबर। तो इसलिए सिराओं में क्या लगा दिए गए, वॉल। और एक छोटी सी बात याद रखने वाली कि धमनियों का रंग कैसा होता है, लाल, सिराओं का रंग कैसा होता है, नीला। वो तो अब देखने से पता चलता है, भले हम लोग धमनी नहीं देख पाते लेकिन सिरा तो देख पाते हैं। देखो अपनी अपनी सिरा, इसका रंग कैसा है, नीला है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब ये लास्ट बची केशिका। क्या बची? केशिका। तो केशिका काम करती है रक्त को ऊतक कोशिकाओं तक ले जाने का। ये जो धमनी है, धमनी जो होती है वो टूटती है धमनिका में। इसमें धमनी टूटेगी धमनिका में, धमनिका टूट के बनेगी केशिका। क्या बनेगी? केशिका। यानी कि आर्टरीज किस में टूटती हैं, आर्टेरियोल्स में, और आर्टेरियोल्स किस में टूटेंगी, कैपिलरीज में। फिर ये केशिका यानी कैपिलरी, ये मिलके बनाती है सिरिका, और सिरिका मिलके क्या बनाती है, सिरा। सिरा मतलब वेन। यहाँ से तुम्हारा पार्ट 1 इसका कंप्लीट है। अब अगले वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हार्ट के बारे में पूरा डिटेल से। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद। ख्याल रखिए अपना सब लोग, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।